हेलो एवरीवन। तो हम एनोड रेज एक्सपेरिमेंट या एनोड रेज के बारे में देख रहे हैं। एनोड रेज क्या होती हैं, कैसे जनरेट होती हैं। तो बेसिकली ये जो है ये एनोड रेज का एक बेसिक सेटअप है। अगर आप चेक करेंगे तो ये एनोड रेज का सेटअप सिमिलर टू कैथोड रेज ही है। देखिए, सो जैसे कि कैथोड रे में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते थे मेटल के, जिन पे हम एक हाई वोल्टेज अप्लाई करते थे। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है या एनोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड है। जो डिफरेंस आता है वो कहाँ आता है, तो आप देखें तो इस एनोड रे एक्सपेरिमेंट में हमने जो कैथोड यूज करा है, इट इज अ कैथोड विथ होल्स या उसको पीएस डिस्क बोल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस इज कि यहाँ पर हमको परफोरेटेड होल वाला या पियर्स्ड कैथोड यूज करना होता है। हमको ऐसी डिस्क यूज करना होती है जिसमें होल्स हो, जिससे कोई चीज पास हो सके। इसके बाद सिमिलर टू कैथोड रेज हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पे बहुत ही हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, तो हमने कैथोड रेज में चेक करा था कि इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले तो हमें नहीं पता था कि वो किस चीज की रेज है, बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन, हमने उसमें एक पॉइंट चेक करा था, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनको आयनाइज करते हैं। आयनाइज करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स उन गैस को पॉजिटिव कैटाइंस में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो हमारे पास कुछ पॉजिटिव कैटाइंस हमको यहाँ दिख रहे हैं। तो क्योंकि कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव कैटाइंस को आयनाइज कर देते हैं, नेचुरली ये पॉजिटिव कैटाइंस इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं और पॉजिटिव आइंस कैटाइंस एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। क्योंकि वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उनको हम पहला नाम एनोड रेज देते हैं। राइट, नाउ इनको ऑब्जर्व कैसे किया जाता है, यहाँ पे पीएस डिस्क या होल्स वाली डिस्क हम क्यों यूज करते हैं। तो जब ये पॉजिटिव आइंस या कैटाइंस कैथोड की तरफ मूव करते हैं तो नॉर्मली तो वो कैथोड से स्ट्राइक करके खत्म हो जाते हैं। बट अगर हम होल वाली डिस्क यूज करते हैं, कैनाल वाली डिस्क यूज करते हैं या पॉजिटिव आइंस, इस होल वाली डिस्क से निकलकर, यहां से निकलकर यहाँ एनोड रेस के फॉर्म में हमको ऑब्जर्व होते हैं। क्योंकि ये आइंस इन होल्स से निकल रहे हैं, इन कैनाल से निकल रहे हैं, इसलिए हम इन एनोड रेस को एक दूसरा नाम भी देते हैं, कैनाल रेस। बेसिकली दे आर एनोड रेस एंड कैनाल रेस। राइट, सो ये एनोड या कैनाल रेस का बेसिक apparatus है, डायग्राम है। इट इज सिमिलर टू कैथोड रेज, द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर हमने परफोरेटेड पियर्स्ड या विथ होल्स कैथोड यूज करा है। ऐसा करने से जो एनोड रेज प्रोड्यूस होती हैं उनके की फीचर्स या उनमें मेन फीचर्स क्या है वो हम चेक करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, दैट इज द चार्ज टू मास रेशियो, E/m रेशियो।
इज नॉट कांस्टेंट फॉर दीज रेस, यानी कि ये अलग अलग रेस के लिए अलग अलग होता है. द चार्ज टू मास रेशियो E by m रेशियो इज नॉट कांस्टेंट फॉर दीज रेस एंड हैज बीन फाउंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब. जो ट्यूब है, अगर हम उसमें डिफरेंट गैसेस यूज करते हैं तो E by m रेशियो डिफरेंट आता है. ऐसा क्यों होता है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं. लेट्स से हमने दो तरह के एनोड रेज में दो तरह की गैसेस यूज करी. एक बार हमने हीलियम गैस यूज करी, एक बार हमने हाइड्रोजन गैस यूज करी. तो जब हम हीलियम गैस को यूज करेंगे तो इसके आयनाइज होने के बाद हमको जो एटम मिलेगा वुड बी He+, सॉरी आयन मिलेगा वुड बी He+, और H के आयनाइज होने पे जो आयन मिलेगा वुड बी H+. इन दोनों आयन्स में जो चार्ज है वो हम देखें तो +1 है या प्लस ही है, पर इनका जो मास है ये दोनों के लिए डिफरेंट होगा. तो जब हम इन दोनों के लिए E by m रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो अलग आ जाएगा. हीलियम के केस में हम E लेंगे +E और मास लेंगे 4 AMU. सिमिलरली हाइड्रोजन के केस में हम चार्ज लेंगे +E, बट जो मास लेंगे वो होगा 1 AMU. इस तरह से डिफरेंट गैसेस को यूज करने पे E by m रेशियो या जो एनोड रेज का टाइप है वो डिफरेंट आ सकता है. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा कि इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव होने के बाद जो आयंस बचते हैं वो जब कैनाल से निकलते हैं, होल से निकलते हैं, उनको हम कैनाल रे या एनोड रे बोलते हैं. हेंस दे आर पॉजिटिवली चार्ज. द पॉजिटिव चार्ज is either equal to or whole number multiple of the charge of an electron. So basically ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो एनोड रेस के पॉजिटिव आयंस का चार्ज है वो या तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इक्वल होगा या उसके होल नंबर का मल्टीपल होगा. मतलब अगर हमारे पास कोई गैस है X जिससे हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा, तो जो आयन होगा वो X+ आयन होगा. इस पर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है. बट अगर हम इस X गैस से लेट से दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते तो जो चार्ज होता वो X2+ होता. ये अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल या सिंपली डबल है. नेक्स्ट केस, अगर हम इसी गैस से लेट से n इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें तो जो चार्ज होगा वो +n हो जाएगा. अगेन ये n टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो जो पॉइंट बोल रहा है वो ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो या तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा या इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. व्हेन हाइड्रोजन गैस was filled in the discharge tube, the positive charge on the positive rays was equal to the negative charge of an electron and the mass was less than the hydrogen atom. When hydrogen gas is filled, तो अगर हम एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है on the positive rays, anode rays, was equal to the negative charge on an electron and the mass was less than of hydrogen atom. तो एक्सपेरिमेंट को हम सिंपल एक रिएक्शन लिख के देख लेते हैं. रिएक्शन में क्या होगा कि अगर हम हाइड्रोजन एटम्स यूज करें और वो आयनाइज होकर H+ बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो H+ है उस पे +E चार्ज है, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड इज एग्जैक्टली इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इट इज अपोजिट इन साइन. ये प्लस चार्ज है. मास वाज लेस देन हाइड्रोजन एटम. ऐसा क्यों?
तो अगर अपन यहाँ देखें तो हाइड्रोजन एटम का जो मास है उसमें से उसके कंपैरिजन में इस H+ में इलेक्ट्रॉन जितना मास कम हो गया है, तो मास नेचुरली कम आएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अनलाइक कैथोड रेज के अलावा द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव एनोड और कैनाल रेज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गैस इन द ट्यूब। ये पॉइंट हमने कैथोड रेज में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कैथोड रेज की सारी प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ गैस या टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड होती हैं। वेयर इज एनोड रेज में ये पॉइंट बोल रहा है कि एनोड रेज में जो प्रॉपर्टीज हैं वो गैस ऑफ द ट्यूब पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव रेज है वो आयनाइज्ड आयन से बनी होती हैं। तो अगर हम डिफरेंट गैस यूज करेंगे हेंस डिफरेंट आयन होगा, डिफरेंट आयन होगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनोड रेज हमको ऑब्जर्व मिलेगी, राइट। कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज under the influence of an electric field or magnetic field is smaller than that of cathode rays for the same strength of field। ये पॉइंट बोल रहा है कि जो एनोड रेस के केस में डिफ्लेक्शन है, मतलब डिफ्लेक्शन तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में है, बट अगर हम कैथोड रेस पर फील्ड अप्लाई करें और एनोड रेस पर फील्ड अप्लाई करें तो एनोड रेस के केस में जो डिफ्लेक्शन है कम होगा। क्यों ऐसा होता है या ये क्या बताता है? दिस शोज दैट द पॉजिटिव रेज हैव ग्रेटर मास देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत सिंपल सा कंपैरिजन है, इसको हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ज्यादा कम है, इनफैक्ट सबसे कम होता है। तो एक फील्ड अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन के केस में जो डिफ्लेक्शन है वो उससे ज्यादा मास वाली चीज के लिए नेचुरली कम होगा। मतलब अगर मैं एक हल्की चीज को पुश करूं और एक भारी चीज को सेम फोर्स लगा के पुश करूं तो भारी चीज लेस अमाउंट से डिफ्लेक्ट होगी। तो ये पॉइंट बोल रहा है कि जो एनोड रेज हैं उनमें मास ज्यादा होता है इसलिए डिफ्लेक्शन कम आता है, एनोड रेज में मास ज्यादा होता है इसलिए डिफ्लेक्शन कम आता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, the mass of positive rays depends on the atomic weight or molecular weight of the gas in the discharge tube। पॉजिटिव रेज का जो मास है वो डिस्चार्ज ट्यूब में यूज्ड गैस के मास पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा क्योंकि एनोड रेज उन्हीं से बनती हैं। The charge to mass ratio also varies because the change in positive charge of the rays। चार्ज टू मास रेशो ऑल्सो वेरीज, मतलब जो E/M रेशो है वो भी अलग अलग आता है। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है रेस पे वो बदलता रहता है, कभी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा कभी दो इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, राइट। द लाइटेस्ट ऑफ ऑल पार्टिकल्स आइडेंटिफाइड इन द पॉजिटिव रेस फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट was one with a mass very slightly that of hydrogen atom और नियरली इक्वल टू H एटम। ये पॉइंट बोल रहा है कि हमने जो पॉजिटिव रेस में सबसे लेस मास, सबसे कम मास वाला एलिमेंट ऑब्जर्व किया was an ion with mass slightly less than हाइड्रोजन एटम। तो वो समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम के आयनाइज होने पर बना होगा। पॉइंट वो भी बोल रहा है कि दिस वाज नियरली इक्वल टू H एटम। ऐसा हम बिल्कुल बोल सकते हैं क्योंकि जो H एटम से के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास है तो बहुत कम होता है। तो अगर हम H एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर भी दें तो आयन का जो मास है इज नियरली इक्वल टू H एटम, राइट। द लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज प्रोटॉन, जिसको P या P+ भी हम बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम था, उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा, तो अब ये जो चीज बची है ये प्रोटॉन है, विच इज लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या प्रोटॉन।
नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव रेज आर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर resides from which some electrons have been removed. तो पॉजिटिव या एटॉमिक, पॉजिटिव रेज क्या होती हैं? ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिनमें से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा हो। हाँ, यहाँ पर हम एक शॉर्ट समरी बोल रहे हैं एनोड रेज कैथोड रेज की। द रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द कैथोड रेज। तो जो आयन से इलेक्ट्रॉन निकले वो तो कैथोड रेज बनाते हैं। एंड द पॉजिटिव रेसिड्यूज फ्रॉम द पॉजिटिव फॉर्म्स पॉजिटिव और कैनाल रेज। तो जैसे यहाँ एग्जांपल जो मेरी रिएक्शन है उसमें हम देखें तो ये जो H प्लस या प्रोटॉन है ये क्या बनाएगा? कैथोड रेज या कैनाल रेज, सॉरी एनोड रेज या कैनाल रेज। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या बना देगा? कैथोड रेज। एज सिंपल एज दैट। आयन से एनोड रेज बनती हैं, इलेक्ट्रॉन से कैथोड रेज फॉर्म होती है। नाउ नेक्स्ट हम एक शॉर्ट में इसको समराइज कर लेते हैं। ये एनोड रेज का बेसिक सेटअप है जिसमें लेफ्ट साइड में एक एनोड है, राइट साइड में एक परफोरेटेड होल वाला या पियर्स डिस्क है जिसको हमने कैथोड बोला है। हाई वोल्टेज करंट अप्लाई करने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स को आयनाइज करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करेंगे, उनको हम कैथोड रेज बोलेंगे। गैस की आयंस परफोरेटेड या कैनाल से निकल के ऐसा सीम करेंगे कि एनोड से जनरेट हुए हैं, इसलिए हम उनको एनोड रेज बोलेंगे। जब वो कैनाल से निकलकर यहाँ आएंगे इसलिए हम उनको कैनाल रेज या एनोड रेज बोलेंगे। एनोड रेज के पार्टिकल्स का E/M रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है, वो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होता है। एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज होती है। पॉजिटिव चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन की चार्ज के बराबर या उसके होल नंबर का एक मल्टीपल होगा। अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड में बराबर होता है और जो आयंस का मास है वो हाइड्रोजन एटम के मास से स्लाइटली लेस होता है। कैथोड रेज के कंपैरिजन में पॉजिटिव रेज या एनोड रेज की प्रॉपर्टीज गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक है। कैथोड रेज के कंपैरिजन में एनोड रेज के पार्टिकल्स में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में डिफ्लेक्शन आता है, पर ये कैथोड रेज के कंपैरिजन में कम होता है। मास ऑफ पॉजिटिव रेज जो है या एनोड रेज के जो पार्टिकल्स का मास है वो गैस के टाइप पर डिपेंड भी करता है और वो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट हो सकता है। सबसे कम मास का जो पार्टिकल है वो हाइड्रोजन एटम को यूज करने पर जनरेट होता है जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक गैस के पार्टिकल से रिमूव होते हैं, एटम या मॉलिक्यूल से रिमूव होते हैं, उनसे कैथोड रेज बनती हैं और जो आयंस बचते हैं उनसे कैथोड रे या कैनाल रेज बनती है। थैंक यू वेरी मच।